जय भीम दोस्तों। संसद में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो वह अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले अच्छा होंगे। विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें अपने बचपन में घोर जातिवाद का सामना करना पड़ा, अपने स्कूल में ये कहानी सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा को समझने की कुंजी है। आइए इसे विस्तार से एक बड़ी और प्रभावशाली कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। संविधान का निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की अमर चेतावनी। मैं यहाँ संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं आया हूँ। संसद भवन में गूंजती इस आवाज ने न सिर्फ भारत की राजनीति को झकझोर दिया, बल्कि भविष्य की चेतावनी भी दी कि संविधान कोई जादू की छड़ी नहीं है, वह एक औजार है, और उस औजार को चलाने वाले लोग ही यह तय करेंगे कि देश किस दिशा में जाएगा। बचपन से शुरू हुई पीड़ा की यात्रा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक महार परिवार में हुआ, जो उस समय अछूत माना जाता था। उनके स्कूल के दिनों में उन्हें पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी। शिक्षक उन्हें अलग बैठाते, और अगर कभी उन्हें ब्लैक बोर्ड तक जाना होता तो पूरी क्लास सहम जाती। जब भी वो स्कूल जाते, उनके चेहरे पर एक सवाल होता, क्या मुझे आज भी इंसान समझा जाएगा? विद्वता का सफर, जाति के खिलाफ ज्ञान का हथियार। लेकिन अंबेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने किताबों को अपना हथियार बनाया और दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची शिक्षण संस्थाओं तक पहुंचे। कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की। वह जानते थे कि भारत को सिर्फ आजादी नहीं चाहिए, बल्कि बराबरी भी चाहिए। संविधान निर्माण, जहां हर पंक्ति में आंसुओं की स्याही थी। जब भारत को आजादी मिली और संविधान निर्माण की जिम्मेदारी आई, तो पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने एकमत से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। लेकिन ये उनके लिए कोई सम्मान नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी, पीड़ितों के इतिहास को भविष्य के न्याय में बदलने की जिम्मेदारी। उन्होंने संविधान की रचना करते हुए 3 चीजों पर सबसे अधिक जोर दिया: समानता, हर नागरिक कानून के सामने बराबर है; स्वतंत्रता, विचार, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; बंधुत्व, एक ऐसा समाज जहां कोई ऊंच नीच ना हो। संसद में चेतावनी, जो आज भी उतनी ही सच है। जब संविधान को संसद में प्रस्तुत किया गया, तब डॉक्टर अंबेडकर ने जो शब्द कहे वे इतिहास में अमर हो गए। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग खराब होंगे तो वह बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह अच्छा साबित होगा। यह सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं थी, यह उस व्यक्ति की पीड़ा थी जिसने जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक अन्याय को अपनी आत्मा में महसूस किया था। क्या हम अंबेडकर की चेतावनी को भूल गए? आज जब संविधान की बात होती है, तो क्या हम उतने ही संवेदनशील हैं जितने डॉक्टर अंबेडकर थे? क्या हमारी संसद, हमारी न्यायपालिका, हमारी सड़कें और हमारी सोच वास्तव में समानता की बुनियाद पर चल रही हैं? संविधान सिर्फ किताब नहीं है, यह डॉक्टर अंबेडकर का सपना है, जिसमें हर दलित, आदिवासी, स्त्री, पिछड़ा और गरीब को उसका हक मिले। लेकिन उस सपने को जिंदा रखने के लिए हमें वैसा इंसान बनना होगा जैसा डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे: न्यायप्रिय, निष्पक्ष और संवेदनशील। अंतिम संदेश: मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और उनकी चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर हम वाकई में एक न्यायपूर्ण भारत चाहते हैं, तो हमें उनके शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से भी ज्यादा दिल में बसाना होगा। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का वीडियो स्क्रिप्ट, पोस्टर डिजाइन या शॉर्ट फिल्म संवाद भी तैयार कर सकता हूं। बताइए आपको किस रूप में
धन्यवाद। अब मैं आपको एक और विस्तृत, भावनात्मक और सशक्त बड़ी कहानी दे रहा हूं, जो सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, महसूस करने की यात्रा है। अंधेरे से उजाले तक, बाबा साहेब और संविधान की आत्मा। संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं आया हूं। 26 नवंबर 1949, भारत की संविधान सभा में जब एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसकी आंखों में सदियों की पीड़ा थी। उसकी आवाज में आग थी और दिल में वह दर्द था जो सदियों से जातियों में बंटे भारत ने दलितों को दिया था।